हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ यानी बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं का एक जाल होता है। कोशिकाओं का एक जाल होता है और इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। अब यह भ्रूण के यानी भ्रूण की अवस्था में तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। यानी तंत्रिका कोशिका का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म परत से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म परत से होता है। आगे है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अब है मानव में तंत्रिका तंत्र। मानव में तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं: CNS, ANS, CNS, PNS, ANS। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिएंटल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं: ब्रेन यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट होते हैं: कपालिकाएं और एक तंत्रिका। और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी 2 पार्ट होता है: प्रानुकंपी और अनुकंपी। अनुकंपी और प्रानुकंपी। अब है ब्रेन। मानव शरीर का CPU किसे कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं। मानव शरीर का CPU यानी जैसे कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? CPU। उसी प्रकार मानव शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। आगे मस्तिष्क का वजन यानी मानव का मस्तिष्क का वजन होता है 400 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं का 1350 ग्राम ही होता है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम और महिलाओं का 1350 ग्राम। अब है मस्तिष्क का बाहरी आवरण। मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण की परत को क्या कहते हैं? क्रेनियम परत। कौन सी परत होती है? क्रेनियम परत, जो बाहरी आघातों से यानी बाहरी चोट लगने से बचाती है अंदर के भागों को। अब है क्रेनियम परत के नीचे वाली परत कौन सी है? मेनिंजस परत। मेनिंजस परत। मेनिंजस परत कौन सी परत है? मेनिंजस परत। और मेनिंजस परत के भी 3 पार्ट होते हैं: दृढ़ तानिका जिसे ड्यूरामीटर, जाल तानिका एरेकनोइड और मृदु तानिका पैरामीटर। अब है मेनिंजस परत में अगर मेनिंजस परत में यानी चोट लगने से या किसी भी वजह से इन्फेक्शन फैलने से सूजन आ जाती है, तो जिसे कौन सा रोग कहता है? मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग। अब है क्रेनियम परत और मेनिंजाइटिस परत, इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे सेरिब्रोपाइल द्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क द्रव। क्रेनियम परत और मेनिंजस परत के बीच में द्रव पाया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क द्रव या सेरिब्रो स्पाइरल द्रव कहते हैं। अब है प्रमस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र भी 3 पार्ट है: ANS, CNS, PNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और नर्वस ऑटो यानी ऑटो नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब है मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं: अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। इंग्लिश में कहता है सेरिब्रम। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के ये 3 पार्ट होते हैं: प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क के ये 2 पार्ट होता है: कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेनिकल। और पश्च मस्तिष्क के भी यानी मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, सेरिबेलम। सेरिब्रम तो प्रमस्तिष्क को कहते हैं और सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को कहते हैं। और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब हम चित्र के सहायता से समझेंगे। देखो चित्र में ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये सबसे पहले तो ये क्रेनियम परत सबसे बाहरी परत होती है जो बाहरी आघातों से चोट लगने से बचाती है दूसरे अंगों को। दूसरी परत है मेनिंजस परत। इन दोनों के बीच में द्रव पाया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क द्रव कहते हैं। अब है ये सबसे बड़ा भाग, ये आगे वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जिसमें होता है प्रमस्तिष्क। यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? प्रमस्तिष्क।
ये वैसे ही दिख रहा है, सबसे बड़ा भाग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रमस्तिष्क होता है। और अब है प्रमस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। और मध्य मस्तिष्क में ये कॉर्पस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, ये बीच में ये एक परत होती है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क आता है, जो ये सबसे पीछे वाला पार्ट होता है। पीछे वाला पार्ट होता है। और यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है, जैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस सबसे छोटा पार्ट होता है और हाइपोथैलेमस इसके पास में। तो सब मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और सबसे छोटा पार्ट थैलेमस।